औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो पेरेंटल नर्व होती है ना, S2 S3 S4 इसकी रूट वाली होती है। ये किसको सप्लाई करती है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को सप्लाई करती है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर को हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती हैं। ये सिर्फ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को सप्लाई करेगी, इंटरनल को नहीं करेगी, जिसे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कर रहा है। मेन नर्व है ये पेरिनियम की, और ये कहाँ कहाँ से सेंसेशन लेके आती है? ये बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, एनस और पेरिनियम के अराउंड की जो स्किन है वहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि मोटर सप्लाई किस किस को देती है कि बेसिकली जो पेल्विक डायफ्राम के मसल्स हैं, जैसे कि लेवेटर एनाई हो गया, पेल्विक डायफ्राम हो गई, एक्सटर्नल वेस्मस स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल, अच्छा यूरेथ्रल, एक्सटर्नल एनल एक्सटर्नल यूरेथ्रल दोनों को सप्लाई कर रही है ये। ठीक है। अच्छा, चाइल्ड बर्थ में मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व यही है। ठीक है। अच्छा, इसका लैंडमार्क क्या होता है एपिड्यूरल के लिए? स्केल स्पाइन। इंटरनल एनल स्फिंक्टर का भी मैंने बताया था, हाइपोगैस्ट्रिक पैरासिम्पैथेटिक प्लेक्सस से नर्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्व, सॉरी नॉट पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है इंटरनल को। अच्छा, अब क्या होता है? पेल्विक डायफ्राम को पेरिनेल नर्व सप्लाई करिए। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेरिनेल इमर्जेस फ्रॉम सेफिनस ओपनिंग। ये पता नहीं, ये आई थिंक ये वेन की बात हो रही है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेरिनेल आर्टरी एंड वेन जो फेमरल की ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि इन्फीरियर रेक्टल वेन जो है वो किस में ड्रेन करती है? इंटरनल पोडेंडल वेन में। ठीक है, बताना चाहिए इंटरनल पोडेंडल वेन में इन्फीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि पेरिनेल नर्व रूट हमने देख ली। जेनिटल ट्रायंगल को भी यही सप्लाई करती है पेडेंडल नर्व। अच्छा, स्किन ऑफ स्क्रोटम की क्या सप्लाई? एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी। अच्छा, जो हमारे पास होती है ना स्किन ऑफ स्क्रोटम, जो एंट्रोलेटरल सरफेस होती है ना, उसको जेनिटल ब्रांच और जेनिटल फेमरल नर्व सप्लाई करी। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उससे पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व सप्लाई करी, जो कि पेरिनियल नर्व से आती है, जो कि पेरिनेल नर्व की ब्रांच है। तो हमने कहा था कि जो पेरिनेल नर्व है दोनों एक्सटर्नल जेनिटल को सप्लाई करती है, और स्किन ऑन एनस और पेरिनियम। इसके अलावा जो पेरिनेल नर्व है वो पेरिनियल नर्व देती है, पेरिनियल नर्व पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व देती है, जो कि पोस्टीरियर सरफेस स्क्रोटम को सप्लाई करती है। इसके रेक्टल फॉसा की लेटरल साइड पर पेरिनेल नर्व है, वल्वा को सप्लाई करती है, लेवेटर एनाई को, स्फिंक्टर यूरेथ्रा को इंटरनल पेरिनेल सप्लाई करती है, एनल कैनाल को। इंटरनल स्फिंक्टर मैंने कहा था कि वो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस सप्लाई करते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर को। इसके स्पाइन के पास अगर कोई स्ट्रक्चर डैमेज है तो पेरिनेल नर्व होगी, हमने कहा था ये लैंडमार्क है उसका। यूरोजेनिटल ट्रायंगल या फिर जेनिटल ट्रायंगल को पेरिनेल नर्व। 7 फीट हाइट से बच्चा गिरा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हुई तो पेरिनेल नर्व डैमेज हुई है। ठीक है। S2 S3 S4 हमारे पास ब्लैडर को कंट्रोल करता है ना। अच्छा, उसके बाद अगर एफरेंट हमारे पास ब्लैडर की ख़राब हो जाए तो क्या होता है? तो हमारे पास जो है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस कौन सा है हमारे पास? ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, इसको हम कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं। ये मेन सपोर्ट है। ठीक है, मेन सपोर्ट है यूट्रस की ये कार्डिनल लिगामेंट। अब क्या होता है कि ये जो कार्डिनल लिगामेंट है ना, ये सर्विक्स साइड वॉल से जो है वो कनेक्ट करता है, यूट्रिन वेजल्स इसमें जाती हैं, ये मेन सपोर्ट है यूट्रस का। इसके अलावा जो राउंड लिगामेंट होता है ना, ये फंडस को मेजोरा, लेबिया मेजोरा से कनेक्ट करता है, और ये गैबरनैकुलम का डेरिवेटिव है, पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, ठीक है, ये यूट्रस फिलोपियन ट्यूब ओवरीज को पेल्विक साइड वॉल से कनेक्ट करता है, ओवरीज फिलोपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को। अब होता यह है कि कैंसर है वो लेबिया मेजोरा से कैसे ट्रैवल करता है? जो कैंसर है लेबिया मेजोरा से जाता है राउंड लिगामेंट के जरिए, क्योंकि राउंड लिगामेंट यूट्रस की फंडस और लेबिया मेजोरा को कनेक्ट करता है। इंट्रा और एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशन होती है लिगामेंट की, लिगामेंट जो यूट्रस को होल्ड करता है। ये राउंड लिगामेंट एंट्रीवर्टेड पोजीशन में यूट्रस को होल्ड करता है। ठीक है। अच्छा, हमने कहा था ब्रॉड लिगामेंट का, हमने क्या कहा था कि ये यूट्रस फिलोपियन ट्यूब ओवरीज इन तीनों चीज़ों को पेल्विक साइड वॉल से कनेक्ट करता है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें यूट्रस की सेंसिटिव सप्लाई है, पेन फाइबर्स हैं। अगर हीमाटोमा हो जाए तो इसमें होता है यूट्रिन आर्टरी की वजह से। ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो यूट्रिन ट्यूब से अटैच है मीजोसैल्पिंग्स कहते हैं। डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ट्यूबलेस स्ट्रक्चर को मीजोसैल्पिंग्स कहते हैं। प्रिवेंट ओवरीज फ्रॉम फॉलिंग डाउन ब्रॉड लिगामेंट। यूट्रिन प्रोलैप्स, क्रॉनिक सर्विसाइटिस एंड स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, नॉर्मल डिसेंट ऑफ ओवरी अकर इन अर्ली लाइफ। ठीक है। अब यूट्रस कनेक्ट्स टू लेबिया मेजोरा राउंड लिगामेंट, लेटर फॉर्मिंग ऑफ वजाइना रिलेटेड टू यूरेटर गैमेनाकुलम रेमनेंट इन फीमेल ओवेरियन लिगामेंट। अब क्या होता है कि मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस यही है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। डायनामिक सपोर्ट पेल्विक डायफ्राम है। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। प्रिंसिपल डायनामिक सपोर्ट ऑफ यूट्रस पेल्विक डायफ्राम। सर्विक्स एट एक्सटर्नल ऑस कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है? यूट्रस सैक्रल लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यूट्रस सैक्रल लिगामेंट डैमेज होगा तो सर्विक्स हमारे पास एक्सटर्नल ऑस पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हैवीनेस एंड पेन इन पेरिनियम, एक्सटर्नल ऑस इज प्रेजेंट इन इंट्रोइटस, मतलब प्रोलैप्स हुआ ना तो यूट्रस सैक्रल लिगामेंट। फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक डायफ्राम, लेवेटर एनाई, पेल्विक डायफ्राम प्यूबिकोक्सीजस एंड लेवेटर एनाई। प्यूबिकोक्सीजस जो है वो, या अगर ये नहीं है तो प्यूबोरेक्टालिस को प्रेफर करेंगे। अच्छा, एपिजियोटमी वहाँ पर दो तरह की होती है, एक मिड लाइन होती है और एक मीडियो लेटरल होती है। जो मीडियन होती है ना, उसमें बल्बस स्पॉन्जियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स में वो कट होते हैं। ठीक है, बल्बस स्पॉन्जियोसिस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई।
लेकिन इसका मसला है कि ये इसकी हीलिंग अच्छी हो जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें 3rd-4th डिग्री टियर से एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो के फीकल इंकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन है। मीडियो लेटरल में बल्बस स्पॉन्जियोसिस, ट्रांसवर्स पेरिनिया और पेरिनियल मसल्स हैं वो कट होते हैं। लिवेटर एनाई भी ज़्यादा पेनफुल है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि इसमें हमारे पास एनल स्फिंक्टर नहीं जाता, बल्बस स्पॉन्जियोसिस डैमेज होता ही होता है, ठीक है, इसलिए हम मीडियो लेटरल वाली करते हैं। अच्छा, यूरेटर का नैरोएस्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो विजाइकोयूटेरल जंक्शन होता है या यूट्रोपेल्विक जंक्शन, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, पेल्विक डायफ्राम टियर हो जाएगी चाइल्ड बर्थ में, तो पेरिनेल नर्व डैमेज होगी, लिवर एनाई डैमेज होगा, मसल कट इन एपिजॉटमी, बल्बस स्पॉन्जियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई। अच्छा, अब क्या होता है कि मीडियन एपिजॉटमी के क्यों आप रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को ख़राब कर देता है, इस वजह से इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। डिफिकल्ट डिलीवरी के दौरान हमें पता है लिवेटर एनाई पैरालाइज होगा, मसल डैमेज मोस्ट कॉमन लिवेटर एनाई, मीडियो लेटरल में क्या होता है कि बल्बस स्पॉन्जियोसिस डैमेज होता है। अब हमारे पास आ जाता है यूरेटर। यूरेटर हमारे पास गोनाडल वेजल्स के पीछे है, मतलब पोस्टीरियरली लाई करता है, ठीक है। और सी सेक्शन में लंबर रीजन पेन हो गया, एन यूरिया होगा तो यूरेटर लाइगेट हो गया। अब रिलेशन ऑफ यूरेटर में क्या होता है, आइलिक वेजल्स के एंटीरियरली पड़ा है, गोनाडल वेजल मतलब ये यूरेटर है, तो इस यूरेटर के जो फ्रंट है या बैक है, तो इस यूरेटर के सामने हमारे पास गोनाडल वेजल्स पड़ी हैं, ठीक है, और इस यूरेटर के पीछे हमारे पास जो है वो आइलिक वेजल्स पड़ी हैं। तो आइलिक वेजल्स इसके पोस्टीरियरली एंटीरियरली गोनाडल, तो ये गोनाडल वेजल्स के पोस्टीरियरली, आइलिक वेजल्स के एंटीरियरली, मतलब ये सैंडविच बना हुआ है एक तरह से। अब पोस्टीरियरली किससे रिलेटेड है, ओवेरियन वेजल्स से, ठीक है। और जब हम जो है वो ओवेरियन वेजल्स को लाइगेट करेंगे तो उसके डैमेज होने का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाटर अंडर द ब्रिज, अब क्या होता है कि स्टोन है पेल्विक ब्रिम पे, ठीक है। अब डिमार्केशन कैसे, पेल्विक ब्रिम पे बाइफर्केशन एब्डोमिनल एओर्टा हो रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एओर्टिक बाइफर्केशन वो पॉइंट है जहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा लेफ्ट और राइट कॉमन आइलिक आर्टरी में जो बाइफर्केट करता है, पेल्विक ब्रिम का रीजन है। हिस्टेरेक्टमी में आपने देखना है कि ब्रॉड लिगामेंट के पीछे से गुजर रहा होता है, तो आपने देखना है कि उसको आपने ध्यान रखना है, उसे लाइगेट ना करते हैं। हिस्टेरेक्टमी के बाद यूरेटर कहाँ डैमेज होता है, कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ब्रॉड और पेल्विक, ऑर्डर पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन जो जगह है ना हिस्टेरेक्टमी में, वैसे नहीं पूछे, हिस्टेरेक्टमी के दौरान वो है कार्डिनल, फिर ब्रॉड, फिर पेल्विक ब्रिम, कार्डिनल लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, पेल्विक ब्रिम, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, पेल्विक ब्रिम। अब स्टेजिंग लेप्रोटमी में ओवेरियन आर्टरी लाइगेट होती है नियर पेल्विक ब्रिम, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, यूरेटर। पेल्विक ब्रिम के पास जब आप इसको करोगे तो हमारे पास यूरेटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। पेल्विक ब्रिम पे यूरेटर डैमेज हो जाता है लाइगेट करने के दौरान। ओवेरियन वेजल्स ज़्यादा कॉमनली डैमेज है मोर देन यूट्रीन वेजल्स। अच्छा, फाइब्रॉइड है यूट्रस में, उसके लिए ऑपरेट किया तो विद इन 24 आवर्स लंबर पेन हुआ क्योंकि यूरेटर डैमेज हो गया। 35 ईयर फीमेल है, उसके हैड एन अबॉर्शन एट होम डन बाय डाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पेल्विक मैस डेवलप हो गया, हीमाटोमा ब्रॉड लिगामेंट में, तो यूट्रीन आर्टरी की वजह से होगा। अच्छा, यूरेटर को क्या चीज़ क्रॉस करके जाती है, यूट्रीन आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कहा कि यूरेटर के एंटीरियरली गोनाडल वेजल्स हैं, पीछे आइलिक वेजल्स हैं, और इसको क्रॉस क्या कर रही है, यूट्रीन आर्टरी, ठीक है। यूट्रीन आर्टरी इंटरनल आइलिक से निकलती है, ठीक है, जो कि यूरेटर के पीछे है, ठीक है, और क्रॉस करती है यूरेटर को, और फिर यूट्रस को सप्लाई करने से पहले यूट्रीन आर्टरी एक चीज़ को क्रॉस करती है, वो क्या, यूरेटर, पता होना चाहिए, ठीक है। यूट्रीन आर्टरी वैसे ही नहीं जाती जो है यूट्रस के पास, यूरेटर को क्रॉस करती हुई जाती है, और एंटीरियर डिवीजन में इंटरनल आइलिक से आती है, क्रॉस करती है यूरेटर को, फिर ट्रैवल करती है कार्डिनल लिगामेंट में, फिर यूट्रस को सप्लाई करती है। अब क्या होता है कि यूरेटरिक स्टोन हमारे पास बाइकोयूटेरिक जंक्शन में होता है। यहाँ पता है कि पेल्विस वाली जगह पे कंस्ट्रक्शन है, पेल्विक बोन को क्रॉस करते हुए है, और साथ में ब्लाडर के एंट्रेंस के साइड पे है। तो मोस्ट कॉमन साइड में बाइकोयूटेरिक जंक्शन है। यूरिनरी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में यूरेटर पेल्विक जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि यूरेटर नर्वस कहाँ पे, बाइकोयूटेरिक जंक्शन पे। स्टोन कहाँ पे, बाइकोयूटेरिक जंक्शन पे स्टफ होता है। लीस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अच्छा लीस्ट कॉमन साइट पूछी हुई है तो ओवरीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट होती है एम्पिलरी, फिर क्योंकि वाइडेस्ट होता है। अच्छा, अब जो है वो पीवी पे इन्वर्टेड स्पाइंस है, नैरो सब प्यूबिक आर्च है, और सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो है वो नहीं रीचेबल। तो ये है हमारे पास कौन सा पेल्विस है, ये एंड्रॉइड पेल्विस। अच्छा, एंड्रॉइड पेल्विस में क्या होता है कि मेल टाइप पेल्विस होता है, पेल्विक ब्रिम ट्रायंगुलर होती है, प्रोमिनेंट इसकेल स्पाइंस होती हैं, नैरो सब प्यूबिक आर्च होती है, और इसकेल सैक्रल प्रोमोन्ट्री नहीं मिलती, ठीक है, नॉट रीचेबल, सैक्रल प्रोमोन्ट्री इज़ नॉट रीचेबल, सैक्रल प्रोमोन्ट्री इज़ नॉट रीचेबल। उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया एंड्रॉइड पेल्विस। उसके बाद जो है वो हमारे पास अगला आ जाता है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड में एपी जो है वो ज़्यादा होता है दैन ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। एंथ्रोपॉइड में ट्रांसवर्स डायमीटर कम होता है, एपी डायमीटर ज़्यादा होता है, और
नैरो स्केल स्पाइंस होती हैं, जबकि जो एंड्रॉयड था उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट, उसमें इन्वर्टेड स्केल स्पाइंस थी, काफ़ी प्रोमिनेंट थी। ये ब्लैक हेमन में ज़्यादा होता है। जो एंड्रॉयड एंथ्रोपॉइड में लॉन्ग एपियन शॉर्ट ट्रांसवर्स इन्वर्टेड स्केल स्पाइन। ठीक है। अच्छा, तो एंड्रॉयड के क्या पॉइंट्स हैं? एंड्रॉयड में हमने कहा था कि इन्वर्टेड स्केल स्पाइन, सैक्रल प्रोमोटरी नॉट रीचेबल, नैरो सबप्यूबिक आर्च। जबकि एंथ्रोपॉइड में हमने कहा कि वाइड एपी डायमीटर इज़ मोर देन ट्रांसवर्स डायमीटर और इन्वर्टेड स्केल स्पाइन। तो हमने कहा दोबारा से आगे प्रोमिनेंट स्केल स्पाइन, नैरो सबप्यूबिक एंगल, सैक्रल प्रोमोटरी नॉट फेल। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये है एंड्रॉयड। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ मोर देन एपी डायमीटर। अच्छा, अब ये है गायनेकॉइड। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि सैक्रल प्रोमोटरी is plane from the sacral pulmonary to the inner aspect of the pubic symphysis is basically known as a obstructive conjugate. Obstructive conjugate sacral pulmonary लेके pubic symphysis के inner part तक होता है। ठीक है। बेस्ट pelvis for delivery से pubic angle more than 90। ठीक है। राइट टेस्टिकुलर वेन inferior vena cava में एंटर होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि बहुत सिंपल सी बात है कि राइट टेस्टिकुलर वेन, राइट ओवेरियन वेन, राइट रीनल वेन, राइट सुपीरियर सब अपना अलग अलग जाते हैं inferior vena cava, लेकिन लेफ्ट साइड के पड़े उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, लेफ्ट ओवेरियन, लेफ्ट सुपीरियर, पहले लेफ्ट रीनल में जाते हैं, फिर वहाँ से जो जाते हैं फिर लेफ्ट रीनल वेन लॉन्गर होती है क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज आ रही होती हैं। ये एओर्टा के सामने से गुजरती है, पैंक्रियास के पीछे से गुजरती है। एंटीरियर टू लेफ्ट रीनल वेन क्या होता है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड पैंक्रियास। ठीक है। रीनल वेन्स हैं वो रीनल आर्टरी के इंटीरियर होती हैं। स्प्रेड ऑफ रीनल ट्यूमर रीनल वेन से होता है। राइट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स इंफीरियर वेन के बाद लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स लेफ्ट रीनल वेन। राइट ओवेरियन वेन डायरेक्टली ड्रेन करेगी राइट रीनल भी, राइट भी हम पता है इंफीरियर वेन के बाद। लेफ्ट सुपर रीनल है पता है लेफ्ट रीनल में जाएगी। अच्छा, अब सुपर रीनल ग्लैंड को लेफ्ट सुपरा रीनल जो है वो वही लेफ्ट रीनल वेन, वही वाली बात होगी। लेफ्ट रीनल वेन के एंटीरियर मैंने कहा था दो चीज़ें क्या क्या हैं? रीनल आर्टरी और नहीं सॉरी एंटीरियरली दो चीज़ें, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और पैंक्रियास। और पोस्टीरियरली रीनल आर्टरी और एब्डोमिनल एओर्टा। एंटीरियरली क्या है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और पैंक्रियास। और पोस्टीरियरली क्या है? रीनल आर्टरी और एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेफ़्ट रीनल वेन का रिलेशन हमने क्या कि लेफ़्ट रीनल वेन इज़ प्रेजेंट एंटीरियर टू एओर्टा। ठीक है। और एंटीरियर टू इन्फीरियर वेन क्या है? राइट गोनाडल वेजल होती है। ठीक है। क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, लेफ्ट रीनल वेन। लेफ्ट रीनल वेन रीनल आर्टरी के सामने भी है, एब्डोमिनल एओर्टा के सामने भी है। अच्छा, एड्रेनालेक्टमी राइट साइड पे इसलिए नहीं करते हुए डरते हैं क्योंकि इन्फीरियर वेन को डैमेज होगी तो इसलिए उसके APHOD करता है। पोस्ट एड्रेनालेक्टमी एल्डोस्टेरोन की डिफिशियंसी से डेथ हो सकती है। रीनल वेन एंटीरियर टू रीनल आर्टरी। अच्छा, इन्फीरियर वेन के सामने से राइट टेस्टिकुलर वेन गुजरती है। एंटीरियर टू हाइलम ऑफ द राइट किडनी इज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि दो किडनीज कैसे डिफ्रेंशिएट होती हैं? हाइलम पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ज़रिए। फिर हमें पता है कि पीडियाट्रिक एयरवे में क्या होता है कि मेल्स में यूरेथ्रा का नैरोस्ट पार्ट क्या होता है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है। और नैरोस्ट पार्ट एक्सटर्नल मीएटस। जबकि जो लीस्ट डिस्टेंसिबल है वो मेम्ब्रेनस है। मोस्ट डिस्टेंसिबल प्रोस्टैटिक है। इसोफेगस नैरोस होती है क्रिकोफिरेंजिस पे साइज ऑफ यूरेटर 25 सेंटीमीटर है। वही बात है कि लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट हमने कहा था मेम्ब्रेनस है। अच्छा, तो वही है कि पार्ट हुआ था दैट इज लीस्ट डिस्टेंसिबल। अच्छा, चाइल्ड विद फ्लैंक पेन, अल्ट्रासाउंड यूनिट हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो पीयूजी जंक्शन पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। क्राइंग एनयूरिया होगी तो लीजन यूरेथ्रा पर होगा। ठीक है। क्योंकि वो साइकिलिंग करते हुए गिरा तो सारा यूरेथ्रल इंजरी हो गई। फीमेल यूरेथ्रा प्रोन टू इन्फेक्शन। नेक ऑफ फीमेल यूरेथ्रा लाइज ऑन द अपर सर्फेस ऑफ यूरोजेंटल डायफ्राम। नेक ऑफ ब्लैडर प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा को कौन सप्लाई करता है? L1 L2 बाय हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ट्रांसयूरेथ्रल सर्जरी के दौरान दो आर्टरीज हैं 5 और 7 o'clock तो हैं बेडनॉक्स आर्टरी। आई डोंट नो क्या बेडनॉक्स आर्टरीज हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कि वर्टिब्रल कॉलम कर्वेचर टू द साइड इसका स्कोलियोसिस। लॉर्डोसिस काइफोसिस स्कोलियोसिस में क्या फ़र्क है? बेसिकली क्या होता है कि जो लॉर्डोसिस है इसमें लोअर बैक की तरफ हमारे पास जो है वो कर्वेचर होता है। ठीक है। काइफोसिस में अपर बैक होता है। ठीक है। मोर देन 50 डिग्रीज ऑफ कर्वेचर। और स्कोलियोसिस में साइडवेज। काइफोसिस में बेसिकली हमने कहा था कि कनकेव एंटीरियरली एंड कन्वेक्स पोस्टीरियरली। लॉर्डोसिस है लॉर्डोटिक में कन्वेक्स एंटीरियरली एंड कनकेव पोस्टीरियरली। अब क्या होता है कि लेमिनाई और वर्टिब्रा कैसे जॉइन होते हैं? लिगामेंटम फ्लेवम के जरिए। हाइपर फ्लेक्शन होगी ना नेक की तो लिगामेंट डैमेज कौन सा होगा? पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल। एक्सट्रीम एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन हो गई ना तो उसको प्रिवेंट करता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। डेंस ऑफ एक्सिस को एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस के अंदर रखता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। Vertebral bodies are limited by anterior and posterior longitudinal ligament. Vertebrae are held in position by anterior and posterior longitudinal ligament. Vertebrae are joined to the adjacent lamina vertebra together by ligamentum flavum. C1 is atlas, no body, no spine. C spineless मतलब ऐसे ही है. C2 is axis, peg-like odontoid process. ठीक है. और हाँ,
उसके बाद ये जो है ना, ये ऊपर वाली जो वर्टिब्रा होती है ना C1, उसकी बॉडी भी यही C2 बनाती है। C7 लॉन्गेस्ट स्पाइन, थोरैसिक में हार्ट शेप, लंबर वर्टिब्रा किडनी शेप, डैमेज द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा विल लीड टू कॉनस, फर्स्ट लंबर विल लीड टू कॉनस मेडुलैरिस, ठीक है। L1 डैमेज हो गया तो कॉनस मेडुलैरिस हो जाएगा। L1 के लेवल पर ट्रांसपाइलोरिक पेन भी होता है, सॉरी प्लेन होता है, और ड्यूडेनोजेनियल फ्लेक्चर होता है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी L1 से ओरिजिनेट होती है, कॉक्सियल लिगामेंट भी इधर से स्टार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे टर्मिनेट होती है, इसमें कॉनस मेडुलैरिस सिंड्रोम होगा। C7 हैज़ लॉन्गेस्ट स्पाइन। आरटी के बाद स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई तो कौन सी वर्टिब्रा जो है वो हमारे पास डैमेज हुई थी, एक्सेस, ठीक है, C2। अच्छा, C1 में बॉडी नहीं होती, एटलस में स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता।